विधायकों से ऑनलाइन अब बात करेंगे। जेपी नड्डा विधायक दल की बैठक से पहले ये बातचीत होगी। शाम 5 बजे का समय ऑनलाइन जुड़ने के लिए तय किया गया है। ऑनलाइन बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और जिस तरह की ऊहापोह या हलचल चल रही है कुर्सी को लेकर इन प्रदेशों में, ऐसे में ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। सीएम के नामों को लेकर विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति हो चुकी है, पर्यवेक्षक भी जाएंगे और वहां पर मन टटोलने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के विधायकों से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा हलचल है। राजस्थान के सबसे ज्यादा नेता दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड पर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ, जयपुर, जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिस तरह से 200 करोड़ से ज्यादा के अब तक कैश नोट मिले हैं, कैश लोग सामने आए हैं, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, जयपुर और जम्मू में प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कैश कांड के खिलाफ लगातार अब विरोध के सर तेज हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन धीरज साहू का फिलहाल कहीं अता पता नहीं है। अभी भी नोटों की गिनती चल रही है। तो कांग्रेस के विरोध में अब ये प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, हर तरफ से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हल्ला बोल है और इस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है कैश कांड के खिलाफ। लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के और कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की बातें होती हैं चुनावी मंचों से, लेकिन हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया और कहा कि जनता की पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी। अब 3 तस्वीरें लखनऊ, जयपुर, जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन की तैयारी है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, जयपुर और जम्मू की हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से अब तक करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, गिनती अभी भी चल रही है। और आप सोचिए कि अनुमान है कि 2000 करोड़ तक हो सकते हैं। तो कितना बड़ा ये काला कारोबार था और किस तरह से इसे चलाए जा रहे थे। तमाम चीजों की तह तक जो आईटी अधिकारी हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं और जम्मू में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है और जयपुर की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा दें। यहाँ पर पुतला फूंका गया है, विरोध दर्ज कराया गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं। जो कैश कांड ये सामने आया है, कैश लोग ये सामने आया है, उसको लेकर लोगों की जो नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से और उसको लेकर प्रदर्शनों का दौर हर जगह तेज होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नोटों की गिनती जारी है, दूसरी तरफ प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान, कोई सफाई नहीं आई है। अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है और इसके प्रमाण है। ये इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है। राजस्थान भी प्रमाण है। 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए जमा किए, अपने रिश्तेदारों को RS IAS बनाया और अपने मिलने वालों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाए सबका हिसाब लेंगे और नए कमरे इनके लिए बनाए उनमें सब में जमा करेंगे इनको। अरे नीचे रख दो यार। और चलिए रुक करते 7 मिनट में 70 अहम खबरों का। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बलंगीर में 25 मशीनों से अभी नोटों की गिनती की जा रही है। मशीनें खराब होने के बाद और नई मशीनें मंगवाई गई। आईटी छापेमारी में बरामद नोटों की गिनती 2 दिनों से जारी है। छापेमारी में अधिकारियों ने 176 बैग बरामद किए हैं। अब तक कुल 40 बैगों के नोटों की गिनती हो चुकी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आईटी ने की रेड। जांच में अब तक 225 करोड़ रुपए बरामद हुए।
झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 4 दिनों से आयकर विभाग की ये कार्रवाई चल रही है। तलाशी के दौरान मिले 176 बैग से नकदी बरामद की गई है। रांची में धीरज साहू के घर से 3 बैग लेकर निकली आईटी की टीम। बैग में भारी मात्रा में गहने मिलने की आशंका। ओडिशा के बालंगीर में आयकर विभाग का छापा। संबलपुर, बौद्ध, सुंदरगढ़ और भुवनेश्वर में भी कार्रवाई जारी। लखनऊ में बीजेपी का कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुतला फूंक कर जताया विरोध। अमित मालवीय ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की दुकान। कहा कांग्रेस सिर्फ गरीबों के पैसे हड़पना जानती है। पैसे गिनते गिनते मशीनें भी खराब हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा करप्शन और कांग्रेस 2 सगी बहनें। जहां एक जाती है वहां दूसरी खुद चली आती। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया बड़ा दावा। कहा अभी 15 दरवाजे खुलना बाकी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत थी। कैश कांड पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा करप्शन सेंटर है गांधी परिवार। गठबंधन में लूट खसोट की गारंटी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया बयान। कहा धीरज साहू को देना चाहिए स्पष्टीकरण। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा सवाल। कहा जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस धीरज साहू के साथ खड़ी है या जनता के साथ। पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ का बड़ा बयान। कहा मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी गिनती जारी है। आईएसएस आतंकी मॉड्यूल को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी। 41 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। अब तक 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एनआईए ने महाराष्ट्र के ठाणे समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। आईएसएस आतंकी साजिश मामले को लेकर छापेमारी जारी है। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। आज भोपाल जा सकते हैं तीनों पर्यवेक्षक। विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक होगी। आज रायपुर जा सकते हैं पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा। विधायकों से करेंगे बात। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सीडीएस डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली परेड की सलामी। इन्फिनिटी फोरम 2.0 को पीएम मोदी ने संबोधित किया। गरबा को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर जाहिर की खुशी। गुजरात के पारंपरिक डांस गरबा को यूनेस्को ने इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। पीएम ने कहा गुजरात की सफलता देश की सफलता है। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर बोले पीएम मोदी। कहा भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 सालों में हुए ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है ये। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। हैदराबाद के राजभवन में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने ली शपथ। तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। असम को म्यांमार का हिस्सा बताने पर कपिल सिब्बल पर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा जिन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। केरल में दहेज के कारण शादी टूटने पर बोले राज्यपाल मोहम्मद आरिफ। कहा हमें समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने तैयार किया है विश्व स्तरीय अयोध्या रेलवे स्टेशन। उन्नाव में अवैध खनन जारी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने की कार्रवाई। कहा खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को सीज किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है। क्लास में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को टीचर ने बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के मऊ में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। मंदिर समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। 22 जनवरी को रामलला होंगे विराजमान। चेन्नई के अंदर कुप्पम में आग का तांडव। केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बस ने 2 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के संभल में कारोबारी ने शख्स को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुआ। कि आपके अनथक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए।
जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया है। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी हैं। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी से, आदिवासी जिले से जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए, जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया। जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात कही। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे। और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया है। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। और आपने जो संकल्प दिलाया है, वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है। इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है। और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी